वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड 3 एंगल। अरे वाह, ये तो एक यूनिक सा क्वेश्चन दिख गया हमें। यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC की बात की जा रही है जिसके तीनों एंगल्स में एक रिलेशन हमें यहाँ पर गिवन है। अब हमें बोला गया कि इस रिलेशन की हेल्प से आप इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को फाइंड आउट कीजिए। सही है दोस्तों। अब लेट्स से कि यहाँ पर एंगल A की वैल्यू है A, एंगल B की वैल्यू है B और एंगल C की वैल्यू है C। तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन को जरा देखा जाए, इसका यूज हम कैसे करें ताकि मुझे ABC की वैल्यू मिल जाए। देखिए जरा, अगर मैं फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस को पिक करूं, दैट इज एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, तो क्या मिल सकता है इसे। देखिए एंगल C की वैल्यू मैंने C लेट की हुई है, एंगल B की वैल्यू है B, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 3B। अरे यार, यहां से तो कुछ मिला नहीं। चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, क्या पता आगे किसी काम आ जाए। आगे चलते हैं। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को पिक करूं जो कि एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, तो फिर वैल्यू दोबारा पुट करते हैं। एंगल C की वैल्यू को मैंने C लेट किया हुआ है, एंगल A की वैल्यू है A और एंगल B की वैल्यू है B। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें मिला C इज इक्वल टू 2A प्लस 2B। यहां से भी देखिए कुछ मिल नहीं रहा। बट हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो मेरे पास C की वैल्यू है और मैं इसे इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं जो हमारे पास अब बनी है, दैट इज C इज इक्वल टू 2A प्लस 2B। तो आइए ऐसे ही करते हैं, C की वैल्यू को 3B पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3B इज इक्वल टू 2A प्लस 2B और 2B को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये फाइनली बन जाएगा B इज इक्वल टू 2A। सही है दोस्तों, यहां पर एक और एक्सप्रेशन बन गया। बट इससे भी देखिए A और B या फिर C किसी की भी वैल्यू नहीं आ रही। चलो ऐसा करते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं, क्या पता ये हमारे आगे किसी काम आ जाए जैसे फर्स्ट काम आ गई थी। अब उसके बाद और क्या करें। देखिए हमने अपने एक्सप्रेशन का यूज करके ये दो एक्सप्रेशन तो बना लिए, और क्या कर सकते हैं जरा सोचिए। हमें देखिए एक ट्राइंगल गिवन है, कोई ट्राइंगल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। हाँ, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तो होती है जो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को भी लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, चलो। इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A, एंगल B और एंगल C को मैंने लेट किया हुआ है ना ABC, तो यहां पर बन गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से कुछ आया तो नहीं हमारे पास, बट हाँ जो हमारे पास पहले इक्वेशंस बनी है फर्स्ट और सेकंड, इसका मैं यूज तो यहां कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, C की वैल्यू कितनी है 3B, तो मैं यहां पुट कर सकता हूं। आइए पुट करते हैं, तो ये जो A प्लस B प्लस 3B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 4B इज इक्वल टू 180। सही है दोस्तों, बट अभी भी यहां पर तीनों एंगल्स में से किसी भी एक एंगल की वैल्यू नहीं मिल रही। और क्या करें। देखिए अभी तक मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया ना, सेकंड इक्वेशन का भी तो यूज कर सकता हूं ना, दैट इज B इज इक्वल टू 2A। ये वैल्यू भी तो यहां पर पुट कर सकते हैं ना। आइए शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस 4 मल्टीप्लाई B की वैल्यू मैंने पुट की 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे जब फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 9A इज इक्वल टू 180, तो A की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 9 दैट इज 20। सही है दोस्तों, A की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मुझे B और C की वैल्यू चाहिए, ये कैसे निकालें। स्टूडेंट्स देखिए, मुझे A की वैल्यू पता लग चुकी है और मैं B या C की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को देखूं तो A और B में एक रिलेशन है, दैट इज B इज इक्वल टू 2A। अगर मैं यहां पर A की वैल्यू को 20 पुट कर देता हूं तो B की वैल्यू आ गई 40। सही है, अब बस C रह गया, ये कैसे निकालें। जरा फर्स्ट इक्वेशन देखिए, C इज इक्वल टू 3B। ये इक्वेशन हमें C और B में एक रिलेशन प्रोवाइड करती है और मुझे यहां पर B की वैल्यू तो पता लग चुकी है पहली, अभी मैंने फाइंड आउट की, दैट इज 40। अब जैसे ही मैंने B की वैल्यू को 40 पुट किया तो C की वैल्यू आ गई 120। सही है दोस्तों, तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स। तो एंगल A की वैल्यू है 20 डिग्री, एंगल B की वैल्यू है 40 डिग्री एंड एंगल C की वैल्यू है 120 डिग्री। और आप क्या इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब जरा देखिए, एंगल A, एंगल B और एंगल C यानी कि 20 प्लस 40 प्लस 120, आप करके देखिएगा आंसर 180 डिग्री ही आएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।